करवा चौथ का व्रत इस साल 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत कठिन होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की पूजा करवा बिना नहीं होती। जो महिलाएं शादी के बाद पहली बार व्रत रखती हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने सभी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ व्रत के दिन आपको करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इससे करवा माता की कृपा बनी रहती है। तो आज आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा, साथ ही जानेंगे पूजन विधि। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके समन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। और यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा कि अरे देखो, चंद्रोदय तो हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति बीमार हो गया। वह चिल्लाने लगी। देव योग से इंद्राणी देव दासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गईं और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न और जल ग्रहण कर लिया था। इसी से तुम्हारे पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो और फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, भगवान शिव, भगवान गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया और इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथन के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उसके व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। करवा चौथ की एक अन्य कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते
मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हुआ। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों की प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरी सुहाग की भी सदा रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें। लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर भगवान शिव, माँ गौरी और गणेश जी की चित्र स्थापित करें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश भी स्थापित करें, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाएं और गर्दन पर मौली बांधें। 3 जगह 4 पूड़ी 4 लड्डू लें। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी चुनरी के पल्ले में बांध कर रख लें। करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ें। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दें। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दें। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाएं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। एक थाल में 4-4 पूड़ियां 13 जगह रखकर उनके ऊपर थोड़ा सा हलवा रख दें। साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य के अनुसार रुपए भी रखें। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सास के चरणों में स्पर्श करके उन्हें दे दें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और तिलक लगाकर उन्हें विदा करें। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं इस निर्जला व्रत को करती हैं। करवा चौथ का व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। उनसे अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शिव, भगवान गणेश जी, माँ गौरी और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में मिट्टी के करवे का बहुत महत्व है। इसे किसी ब्राह्मण या फिर सुहागिन महिलाओं को दान में दिया जाता है। तो यह थी संपूर्ण करवा चौथ की व्रत कथा और पूजन विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।